बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधनों में कौन कौन जुड़ेगा ये तय हो गया है। किसको कितनी सीट मिलेगी, बस इसकी मशक्कत इन दोनों जारी है। राजद कल अपनी सीटों का ऐलान कर देगा तो एनडीए में भी दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का अंतिम दौर चल ही रहा है। क्या होंगे मुद्दे, कौन कौन लड़ेगा चुनाव और शुरुआत में ही किस तरफ बैठता दिख रहा है बिहार चुनाव का ऊंट, सब कुछ जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहले दिग्गजों से मुलाकात, फिर पत्नी ज्योति सिंह से बढ़ा विवाद। मर्द का दर्द नहीं दिखता है। आप कभी भी पवन जी से पूछ लीजिएगा, इसकी मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। पवन सिंह का अब चुनाव लड़ने से इनकार। बिहार विधानसभा चुनाव में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहले तक चुनाव लड़ने के लिए जो पवन सिंह बेकरार थे, अब वो चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर रहे हैं। अमित शाह के साथ फोटो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। शनिवार के दिन दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पावर सेंटर बनी रही जेपी नड्डा के आवास पे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ही लंबी बैठक हुई। सुबह 11 बजे से चली बैठक रात के देर शाम तक होती रही और इस बैठक में कई नेताओं ने शिरकत की। शनिवार को पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी दलों के बीच महामंथन चलता रहा। पहले जेपी नड्डा के घर बीजेपी की बैठक हुई तो चिराग पासवान की पार्टी ने अपने ऑफिस में महामंथन किया। इसके बाद एनडीए के सभी दल एक जगह बैठे। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। एनडीए का संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला ये है कि एनडीए के घटक दलों में जेडीयू को 101, बीजेपी को 100, एलजेपी को 26, एचएएम यानी हम को 7, आरएलएम को 6 सीट मिल सकती है। हालांकि 12 अक्टूबर को दिल्ली या पटना में औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है। सीट शेयरिंग करीब करीब हो चुका है। कल उसकी कोशिश है कि औपचारिक घोषणा अगर हम लोग पटना रहे तो यहीं कर देंगे या फिर कल शाम तक जो है ये औपचारिक घोषणा हो जाए। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, फिर उसमें हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी नाराजगी से खत्म सर। इधर इंडी गठबंधन में भी करीब करीब सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो ही गया है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो सकता है ये भी आप जान लीजिए। सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन के सीएम फेस हो सकते हैं। सरकार में आने के बाद 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी अपनाया जाएगा। लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी 134-135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 54 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई एमएल को 21 से 22 सीट, सीपीआई को 6, वीआईपी को 15-16, जेएमएम, आरएलजेपी, आईआईपी को मिलाकर 6 से 7 सीट का गठबंधन बन सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके नामांकन शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कि कब तक सियासी दल अपने पत्ते खोलते हैं। जल्द ही सीटों का ऐलान किया जाएगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो एक चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, चुनाव समिति की बैठक के बाद ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार चुनाव में जो सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही है, ये कब तक खत्म होगी और हर बार ये खींचतान क्यों होती है? ब्रजेश जी, पहले तो आपके जो दर्शक है उनको नमस्कार, आपको नमस्कार। आपने बिल्कुल इस बार जो बिहार की चुनाव की बात करते हैं, बहुत उलझा हुआ चुनाव है और ये निश्चित तौर पर ये पहली बार, खासकर देखिए एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक के बीच चुनाव, और ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए करीब सप्ताह भर होने जा रहा है और सप्ताह भर होने के बाद नॉमिनेशन का दौर भी शुरू हो चुका है। आज 2 दिन हो गए हैं। कल 10 थी, 10 से शुरुआत हुई है, आज 11 तारीख है, आज खत्म हो चुका है। 17 तारीख तक जो नॉमिनेशन होना है, तो अब बहुत कम वक्त बचा है। तो अब ये मान के चलिए ब्रजेश जी की जो उल्टी गिनती बहुत तेजी से शुरू है और निश्चित तौर पर जिस तरह कवायद, जैसे आज जो दिल्ली में बैठक हुई है, दिल्ली में बैठक में जो एनडीए ने 8 घंटे मशक्कत की है और इस बार इसलिए थोड़ी तकलीफ एनडीए को कुछ ज्यादा नजर आ रही है, दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि
जो स्थिति रही है लोकसभा चुनाव 2024 का जो नतीजा रहा है, उसने बहुत कुछ एनडीए का जो एक तरफा एक स्थिति होती थी वो कहीं वैसी अब नहीं है। तो जो उनके सारा के सारा कुनबा है, उनके जो धड़े हैं, वो ऐसा मुफीद वक्त होता है, चुनाव जब होता है तो यही एक बहुत मुफीद मौका होता है जब आप बार्गेनिंग कर सके। और वो बार्गेनिंग हर तरफ से हो रही, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, जिसका जैसा हाथ है, जिसका जैसा अवसर है कर रहा है। लेकिन फिर भी इन सब के बाद मेरा ऐसा मानना है कि जो वहां एक भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य लेकर चल रही है कि इस बार बीजेपी को कहीं बढ़त मिले, और निकला यही है कि बिल्कुल इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बड़े भाई की मुद्दा में रहेगी, ज्यादा सीटें पाएगी और कोशिश करेगी कि उसके आधार पर ही वो आगे आए और मुख्यमंत्री भी अपना बनाए। तो फिलहाल तो ये सारी बातें हैं, मगर फिलहाल आपको कौन कौन से मुद्दे इस बार बिहार के चुनाव में दिख रहे हैं? देखिए, बिहार में तो सबसे बड़ा है वोट चोर गद्दी छोड़, फिर उसके बाद आइए वोटर अधिकार यात्रा करें, इंडिया ब्लॉक की ओर से बात करें, फिर तेजस्वी यादव ने जो सबसे बड़ा एक दांव खेला है 2 दिन पहले। यदि हम पिछले हफ्ते तक देखें तो बार बार दिखता था कि एनडीए है, एनडीए कहीं बढ़त इस एंगल से बनाए हुए कि जैसे उन्होंने जो वहां एसआईआर हुआ, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा, उसको लेकर बड़ी कवायद चली। आपको ध्यान होगा संसद का पूरा सत्र ठप रहा था, नहीं चल पाई थी संसद। तो एक एसआईआर है, और एसआईआर के अलावा जिस तरीके से एक फाइनल लिस्ट आई, उस फाइनल लिस्ट में एक बहुत बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। 17 लाख लोग, 17 लाख वोटर के बाहर हुए, 17 लाख वोटरों को बाहर किया गया। तो बहुत सारे सवाल हैं कि जो जुड़ने वाले नाम, जैसे वहां ये भी निकला है कि कुल आवेदन हुए 17 लाख के लगभग और वोटर बढ़ गए 21 लाख जो नए वोटर हैं, तो 4 लाख के अंतर पर सवाल उठ रहा है। कुछ जो 2.25, 3, 3, 3.5 लाख वोटर कटे हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल बहुत सारे, लेकिन वहां अगर मुद्दा कुछ है तो वहां सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है पूरे तरीके से। और साथ में तेजस्वी यादव ने अपना एक बहुत जबरदस्त काम करने की कोशिश की है, लेकिन वही जंगल राज के अलावा जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार अगर हम पिछला चुनाव देखें तो पिछले चुनाव की तुलना में तो बहुत कमजोर स्थिति में है। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं बनी है, लेकिन फिर भी इन सब के बाद ऐसा माना या देखा जा रहा है। और जो मैंने कह रहा था कि जो बड़ा दांव है कि वो लगातार जो फ्रीबीज है, फ्रीबीज में आपने देखा था कि 10,000 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में, 1 करोड़ जो महिला वोटर है उनके खाते में। महिला, आप मध्य प्रदेश का स्मरण करिए कि कैसे गेम चेंजर साबित हुई थी शिवराज सिंह चौहान ने। महिलाओं को फिर से एक बार वहां साधने लेकिन नौकरी भी है। मैं कहूंगा कि नौकरी वाला जो दांव है कि जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसको एक नौकरी। तो कुल मिला के ऐसा लगा कि इस बार जो चुनाव है वो तो या तो फ्रीवीज, महिलाओं को जो पैसे दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ युवाओं के लिए नौकरी की बात जो तेजस्वी करे, इन सब के बीच में तो है। मगर एक बड़ा सवाल ये है कि बिहार चुनाव में चर्चा इस बार प्रशांत किशोर की भी हो रही है, जो अपनी नई पार्टी जन स्वराज को लेकर उतरे हैं। तो क्या वो स्थापित दलों का खेल बिगाड़ेंगे या फिर सरकार बनाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जो प्रशांत किशोर है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर पर उंगलियां उठी हैं, और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं पर उंगली उठाई है, आप देखिए जो डिप्टी सीएम है उनसे जुड़ा मसला हो या और जो करप्शन के बाद है, तो अभी बहुत देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर, ये फैक्ट है कि कुछ खेल वो बिगाड़ सकते हो। और भी दीगर दल हैं, जैसे आप असदुद्दीन ओवैसी वाला जो दल है वो पर्टिकुलर कुछ जो मध्यांचल वाला क्षेत्र है वहां कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अनेक मोर्चे पर प्ले अप करती है। ब्रजेश जी, आपको ये पता है, हम लगातार देखते हैं। तो इंडिया ब्लॉक के लिए राह इतनी आसान नहीं, लेकिन जो एनडीए है उसके लिए भी राह बहुत आसान नहीं है। तो राह दोनों पार्टियों के लिए आसान नहीं है। तो इस मसले पर हम पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी सुन लेते हैं। इस पूरे मसले पर एक्सपर्ट कमेंट पॉलिटिकल राउंड अप का यही है कि बिहार चुनाव किसी पार्टी के लिए आसान नहीं है। दोनों गठबंधनों ने अपना अपना दांव लगा दिया है। चुनाव से पहले फ्रीबीज भी दिए जाने लगे हैं, मगर अब देखना यह है कि बिहार की जनता हमेशा की तरह चुनाव में जाति पर दांव लगाती है या फिर चुनाव से पहले बांटी जा रही फ्रीबीज में बह जाती है।